हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। और अभी एक मेरे पास क्वेरी आई है कि सर व्हाट्स द फंक्शन ऑफ वर्जन इन कंट्रोलिंग। तो बहुत अच्छा सवाल है। कंट्रोलिंग, देन जनरल कंट्रोलिंग, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन आप आते हैं मेंटेन वर्जन। इसका मतलब क्या होता है? मुझे एक चीज़ ये बताएं कि क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्लानिंग के बिना आप कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दो? कोई ऐसी कंपनी है? प्लीज यस और नो। नो सर। नहीं, वेरी गुड। तो आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, चाहे सर्विस सेक्टर हो या प्रोडक्शन सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो भाई, उसमें सबसे पहले क्या होती है? प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद क्या होती है? फिजिबिलिटी बनती है। फिजिबिलिटी के बाद क्या होती है? फोरकास्टिंग होती है। फोरकास्टिंग के बाद क्या होती है? बजटिंग होती है। बजटिंग के बाद क्या होती है? एक्चुअल कैलकुलेशन होती है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स होती है। इस पूरे सिस्टम को जो है ना हम वर्जन कहते हैं। अंडरस्टूड? यस सर, गॉट इट। ओके। और अब इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और तो मतलब कहीं पे फोरकास्टिंग नहीं होती, कहीं पे मतलब उनकी अजीब सी वो अपनी वो एक होती है ना, जहाँ पे वो ये गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि भाई जो टॉप से जो फैसला आता है वही आपको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। राइट। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो वर्जन जो है वो डिफरेंट कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मेंटेन किया जाता है। लेकिन एसएपी रिकमेंड यही करते हैं कि एसएपी ने अपने एक मेंटेन किया होता है जिसको हम कहते हैं जीरो वर्जन। ओके। इसमें प्लानिंग, एक्चुअल वर्जन, इसमें हर चीज़ आपकी शामिल होती है। ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव यूज। यस प्लीज मिस्टर दैट यू वांट टू से समथिंग। जी सर, ये वही है जब हमने डिस्कस किया था ओवर बजट एंड अंडर बजट। यू कैन से, यू कैन से, क्योंकि ओके डेफिनेटली सर। मतलब कि देखिए क्या उसे कहते हैं, ओवर बजट अंडर बजट तभी अगर जब प्लानिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, आप एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद ही आपको चीज़ें नजर आती है ना। जी सर, बिल्कुल। ओके, यू कैन से, गुड। इसके अलावा क्वेश्चन प्लीज। None? Then I think I can go to next topic, and that is financial statement virgin and financial statement uh, modeling. You can say come to IMG, sorry, SPRO, then IMG, and then आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाए जनरल लेजर अकाउंटिंग। अच्छा, ये याद रखिएगा एससीपी इसी में इसका पाथ डिफरेंट था। एससीपी 2020 में इसका पास एस फॉर एससीपी एस फॉर हाना 2020 में, 21 में इसका पाथ डिफरेंट था। तो 22 में हैदर डू यू रिमेंबर के पाथ यही था या डिफरेंट था 22 में? सर वो मुझे याद नहीं, मैंने तो इसी पे ही प्रैक्टिस की है, सही यही याद कि है। आपको लास्ट पहले सर मैंने की नहीं तो मुझे याद नहीं। वाह अच्छी बात, चलो कोई बात नहीं। तो 23 हाँ, में डिफरेंट है। आप जनरल अकाउंटिंग, देन मास्टर डेटा, इसमें आप आ जाएं, यहाँ पे होगा जीएल अकाउंट्स। यहाँ पे आपके पास सारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन्स, डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन्स, न्यू एंट्रीज और एफएस डीएक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टीएक्स 01, टीएक्स 01, मेंटेन लैंग्वेज इंग्लिश, ऑटो आइटम कीज, इसको आप टिक भी कर दो, अनटिक भी कर दें, देखते हैं क्या होते हैं। आपको नई चीज़ मिलेगी, COA, क्या था वैसे? COAX। हाँ हो गया, थैंक यू सो मच। देखा, ये यहाँ पे मैंने देखा ना DX01, तो मुझे पता चल गया। अच्छा, ग्रुप अकाउंट नंबर है, इसको बल्कि नहीं दे, इसको टिक भी करते। अच्छा, एंटर एंड सेव, एंटर अगेन। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग यहाँ पे नहीं आ रही। बैक पे आ जाओ, इसको अनटिक कर दो, क्लिक करें। सिस्टम कह रहा है कि आप इसको सेव करो, सेव, एक्टिवेट,
देखो नंबरिंग आ गई है। ओके, आई जस्ट रिकमेंड कि अगर आपके आप इसमें इनिशियल है ना, तो प्लीज डोंट यूज नंबरिंग, क्योंकि इसमें जरा सी भी गलती होगी तो आपका सारा का सारा सत्यानाश हो जाएगी, सारी पानी के ऊपर मेहनत फिर जाएगी, नहीं सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो प्लीज डोंट यूज नंबरिंग, आप वापिस आ जाए और इसको नंबर के बिना हम यूज करते हैं। अच्छा, अब आप पूछ सकते हैं सर नंबरिंग इसमें क्या होता है। देखिए नंबरिंग में ये कि कौन सी चीज़ को फर्स्ट पे लेके आना है, फिर सेकंड पे लेके आना है। अब मैं इसको आपके ऊपर एक डिफाइन करके देता हूँ ना, तो जब आप दो तीन कंपनीज के ऊपर जब आप दो तीन कंपनीज की इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपका मतलब कि काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि भाई चीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है। अब ये हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक आपके पास रेड में और एक ब्लू में आ रहा है, इसका एक ब्लू कलर में आ रहा है। तो सबसे पहले इसको आप चेंज कर दो, इस पर आप डबल क्लिक कर दो, एसेट्स, और एंटर कर दें लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, इक्विटी स्पेलिंग प्लीज चेक कीजिएगा। अच्छा, नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट, इसमें आप लिख सकते हैं नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ये क्या है, प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाते हैं, रिजर्व में जाते हैं, ऐसे ही। और नेट लॉस कहाँ पे यस सर, जाते हैं, ये भी उधर ही जाता है सर, रिजर्व में। अच्छा, मैं क्लास ले रहा था यूनिवर्सिटी में, मैंने पूछा कि नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाते हैं, स्टोरी कहते सर जी वो ओनर के जेब में जाते हैं। तो ये क्या आपका, अल्टीमेटली तो सर उधर ही जाता है। हाँ जी, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, और क्या है, अनएसन अकाउंट, ये आपका अगेन अनएसन अकाउंट्स, या इमरान को। अच्छा, अनएसन अकाउंट्स भी आपके पास आ गया और फाइनेंशियल नोट्स आ गए, तब क्लिक फाइनेंशियल नोट्स, आप इसको नोट्स कह दें, नोट्स। ओके, पहले स्टेप में आपने क्या किया, टेक्स्ट को चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, आपने इसको सिलेक्ट किया, देन क्रिएट आइटम्स पे क्लिक किया, और सबसे पहले क्या आती है, बैलेंस शीट आती है। वॉइस बैलेंस शीट के बाद क्या आती है, इनकम P&L, स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद क्या आएगी आपकी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम्स। आप क्या कहते हैं, OCI, उसको क्या कहते हो आप, OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अनएसन अकाउंट, वो उसके अंदर आप दे दीजिएगा जो आप समझते हैं। ये चार इसके बेसिक जो है ना वो हम लेके आते हैं। अगर कैश फ्लो आपने सेपरेट लेके आना है तो आप उसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, लेकिन उससे वर्किंग आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी अगर आप इजी समझें तो। कैश फ्लो उसको यहाँ पे लेके ना अलग करनी है अपने। सर सेपरेट ही कर लेते हैं, क्योंकि पहले ये हो जाएगा फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा, लेकिन इससे ये होगा कि अगर हम इसको सेपरेट लेके आते हैं ना, तो उसमें ये होगा कि मतलब कि जो एंट्रीज होंगी ना, वो भी हमने इसको इंटरलिंक करना है, क्योंकि उसके लिए फिर हमें डिफरेंट वो नॉन लीडिंग जीरो अकाउंट्स को डिफाइन करना होगा, फिर उसको उसके साथ लिंक करना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम फिलहाल बैलेंस शीट में ही लेके आते हैं कैश को। तो नेक्स्ट हम जो एक और कंपनी बनाएंगे उसको हम उसमें कर देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी आपका टाइम लग जाएगा, काफ़ी इसमें एक्स्ट्रा जो है ना हमें वर्किंग करना होगी। क्या ख्याल है, फिलहाल इसको हम चार बना लेते हैं, ताकि ठीक एक है सर। हमारा सिस्टम तो क्लियर हो जाए ना, फिर उसके बाद हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चार बन गई। अब आपने क्या काम करना है, ये जो यहाँ पे गिवन है, ये जो रेड वाले हैं ना, इसको हम इसमें इंगेज कर देंगे, राइट। आप कैसे करेंगे, ये है आपका एसेट्स। एसेट किसका कंपोनेंट होता है, बैलेंस शीट बैलेंस का। शीट का। अच्छा, इसको सिलेक्ट किया
और ये क्या है, सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट किया, और ये क्या, रीअसाइन और सबऑर्डिनेट, तो ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस में चला जाएगा। अब सेम लायबिलिटीज, select, then click on balance sheet, then click on reassign subordinate। अच्छा, इसके अलावा ये क्या है आपका, नेट रिजल्ट। अच्छा, नेट रिजल्ट से पहले इनकम स्टेटमेंट, ये क्या है आपका, नेट रिजल्ट प्रॉफिट लॉस, इसको सिलेक्ट किया, click on select, then income statement, then reassign and subordinate level। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अच्छा ये नोट्स है ना, अनअसाइंड कहाँ पे, अनअसाइंड अकाउंट, अनअसाइंड अकाउंट्स को पहले सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट किया, देन सबऑर्डिनेट, नोट्स को ले जाएंगे। ओके, अच्छा अब ये आपके रह गए हैं रिजर्व। अब रिजर्व जो है कहाँ पे आपका आता है, ये साइट है, ये क्रेडिट साइट है, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। ओके, इसको आपने सिलेक्ट किया, देन आप क्रिएट आइटम्स में आ जाएंगे। तो आप पैटर्न के मुताबिक या तो हम पहले आपने इक्विटी लेके आनी, तो इक्विटी लेके आनी ना जी सर। तो इसको हम चेंज करते हैं ना, इक्विटी लायबिलिटीज, ये ठीक है ना। अच्छा, अब जी आपको सिलेक्ट करें क्रिएट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल कैपिटल लिखना है, इक्विटी लिखना है, कैपिटल, सर इक्विटी लिख लें। अच्छा इक्विटी, रिजर्व, लॉन्ग term liabilities and short term liabilities yearly। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस ये कहाँ पे जाएगा आपका, रिजर्व में, इसको सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट, देन क्लिक ऑन रिजर्व, then click on reassign and subordinate level, and last one is select, then select, then click on reserve, then reassign, then click on subordinate। ये आपकी जो है एक किस्म की स्टेप 2 कंप्लीट हो चुके। क्लियर? यस प्लीज। सर जो हमने नेट इनकम या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिया है, ये तो सर एक ही होता है, या इनकम होगी या लॉस हो, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इसको हमने 2 दफा अलग अलग क्यों लिया? रिजर्व की बात कर रहे हैं जी सर, इनकम स्टेटमेंट का जो बैलेंस है या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव होगा तो लॉस होगा, तो यहाँ पे हमने इसको 2 दफा सेपरेट लिया दोनों को। बड़ा अच्छा सवाल किया, माशा से, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। इसका जवाब कौन देगा? हैदर। हैदर प्लीज। यार मेरा गला बंद है आज बिल्कुल एलर्जी से। बड़ा अच्छा सवाल था। अच्छा देखिए, आम तौर पे इंडस्ट्रीज जो है ना, वो रिजर्व के अंदर ना 2 चीज़ों को मेंशन किया जाता है, प्रॉफिट को अलग मेंशन किया जाता है, रिजर्व का अलग मेंशन किया जाता है। लेकिन मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा माशा से क्या होता है कि मतलब कि रिजर्व ले लिया, उसी को उसमें से माइनस करते जाओ, लेस करते जाए, जो कि इंतहाई गलत मेथड है, बहुत ही रॉन्ग मेथड है। मैंने पाकिस्तान में ऐसा देखा है, मैंने इंटरनेशनल कंट्रीज में ऐसा देखा है, और इंतहाई गलत है।
अच्छा, जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ पे एक सिस्टम बहुत अच्छा मैंने एक उनका ऑब्जर्व किया। वो ये है कि लॉस को अलग किया जाता है और प्रॉफिट को अलग किया जाता है। अब उसकी डिफरेंट लॉजिक्स होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप जैसे कि करंटली जो रियल में अगर आपको एग्जांपल दूं तो पेप्सी जो है अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन में जा रही है, बहुत ज़्यादा डाउन में जा रही है। अगर पेप्सी जो है अपना नेट लॉस को एक ही फिस्कल ईयर में शॉप कर दे ना, तो उनकी जो शेयर प्राइस है वो डामाडोल हो जाती है। इवन के आप पिछले 6 माह पहले देख लें, जब ट्रम्प साहब आए थे तो अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज वो क्रैश कर गया था। तो ये बहुत सी, आप इसको यूं कह लें कि जो आप इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है ना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। आपका जो प्रॉफिट है अगर आप उसको शो ऑफ करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका ये अलग इफेक्ट होता है। अगर आपका जो लॉस है अगर आप उसको शो करते हैं तो उसका अलग इफेक्ट होता है। मिस्टर जैद, आई एम राइट और नॉट? यस और नो प्लीज। यस सर। तो ये उस पर्पस के लिए इसको यहाँ पे अलग अलग मेंटेन किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसको माइनस लेस कर दिया जाता है, लेकिन उससे जो है ना आप ये जज नहीं कर पाएंगे भाई इतना लॉस कहाँ से आ गया। फॉर एग्जांपल, वे एक मिसाल देता हूँ। एक कंपनी है जो 2020 में ओपन हुई और पहले साल उसको लॉस हुआ, अगले साल उसको प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल लॉस हुआ, चौथे साल फिर उसको प्रॉफिट हुआ, अब फिर उसको लॉस हुआ। तो जब आप उसको प्लस माइनस करते जाएंगे तो जो आपकी पिछली लास्ट 5 ईयर्स की जो स्टेटमेंट आएगी, जो अभी आपके पास जो स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आपके मुताबिक उसको हम प्लस माइनस करके लेके आते हैं रिजर्व में, आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। और अलग अलग अगर आपके पास फिगर्स नहीं होंगी तो आपके लिए जज करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी इफेक्ट हो रही होती है। अगर आपकी शेयर प्राइस इफेक्ट हो जाए तो आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे आपकी जो कंपनी की रैंकिंग है वो कभी डाउन जाएगी कभी अप जाएगी। मिस्टर जैद, आई एम राइट? यस और नो प्लीज। यस सर। योर पॉइंट इज क्लियर, योर क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर, क्लियर। और गुड, वेरी यस सर, गुड। गॉट इट। अच्छा जी, अब आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अनएसन अकाउंट कौन कौन से होते हैं? अच्छा, अनएसन बेसिकली अकाउंट्स वो होते हैं जो मतलब कि कुछ मिस्टर जाहिद कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिंक नहीं कर सकते, यू नो। या आप जो कह सकते हो कि जिनको आप बैलेंस शीट में उनको लिंक नहीं कर सकते, जिनको आप इनकम स्टेटमेंट में लिंक नहीं कर सकते, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं। मिस्टर जाहिद? नो आइडिया सर। अच्छा, और उसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, आमतौर पे जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल के जो इंडस्ट्रीज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग की, अब्दुल्ला साहब, आपकी जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग है ना? आपकी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऐसा ही है? जी सर, जो सैप में सॉरी एसएपी में जो डिफाइन की वो नहीं 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 मैन्युफैक्चरिंग नहीं की नहीं नहीं हुई नहीं, उसकी है। बात नहीं कर रहा मैं, आपके रेल कंपनी की बात कर। सऊदी अरेबिया में जो आपकी कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना? नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ये, बेसिकली वेयर हाउस में आती है ये चीज़ सर। अच्छा, वेयर हाउस में ये आती सर्विस है। इंडस्ट्री है स्टॉक सर। अच्छा, सर्विस सर्विस इंडस्ट्री इंडस्ट्री। है। अच्छा, सर्विस जी इंडस्ट्री सर। में क्या होता है? आपने बोला क्या वेयर हाउस से, या तो आप परचेज कर रहे होते हैं या सेल आउट कर रहे होते हैं। ट्रेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी करती है ट्रेड वेट? नो सर, एग्जैक्टली मतलब ट्रेड में नहीं है ये लोग, लेकिन जो जितने भी एसेट्स हैं उनकी मैनेजमेंट में है। अच्छा, एसेट्स की मैनेजमेंट की जाती है। अच्छा, आपका कोई जिसकी कोई वारंटी क्लेम तो होगी ना भाई, कोई तो एक जॉब मुझे यस देते हैं। जी सर, बिल्कुल वारंटी क्लेम्स होते हैं एसेट्स पे। शाबाश, वेरी गुड। बस ये तो मतलब क्या मतलब आपने अच्छा कर दिए। अब वारंटी क्लेम का क्या, फॉर एग्जांपल क्या होता है? क्या फॉर एग्जांपल कि आपने एक एसेट परचेज किया, जाहिद जी एंड सर। बाकी जो फाइनेंस वाले हैं वो भी जब प्लीज इस चीज़ यस को सर। अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट्स से कि एक आपने प्लांट परचेज किया है 100 मिलियन दिरहम का। जी सर। अब आपने लेट से 4 बिलियन का एक आप प्रोजेक्ट लेके आते, सो सॉरी 4 बिलियन का आपने एक प्लांट की इंस्टॉलेशन करवाती।
और आपको ये भी मालूम होता है कि कोई भी एक फिक्स्ड एसेट अगर परचेज करते हैं तो उसकी वारंटी क्लेम भी होती है। अब्दुल्ला तनवीर ऐसे ही है? जी सर बिल्कुल। मिस्टर जाहिद, आई एम राइट? क्लेम होती है ना, मतलब कोई भी ये आप अपने घर की यस बात सर। कर लो, आप रेफ्रिजरेटर लेके आते हो, आप एसी लेके आते हो, आप मतलब कोई भी चीज़ लेके आते हो, तो वो क्या होती है, उसकी एक वारंटी होती है ना, वारंटी क्लेम होती है। यस सर। अच्छा, यस। तो अब जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि जो वारंटी क्लेम्स हैं इसका भी एक अकाउंट जो है मेंटेन किया जाता है, लेकिन ये एक्टिव नहीं रहता। आई एम राइट? यस सर। मतलब वारंटी क्लेम आपने किससे लेना होता है? वेंडर से। फॉर एग्जांपल के कंपनी ये काम करती है कि भाई जो व्हीकल से आपने व्हीकल्स ले ली और आपने इंश्योरेंस करवा दी, और मतलब कि आपने ये देखा कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया, मतलब कि पाकिस्तान में पिछले कुछ दिन पहले ये होंडा की कुछ उसमें काफ़ी इश्यूज आ गए थे, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गए थे। तो एक कंपनी थी, उसने क्या किया, वो वापस करना शुरू कर दी। तो उन्होंने बोला कि भाई मतलब कि ये हमारी तरफ से नहीं हुई। तो जाहिद की तरह एक माशा से काफ़ी समझदार एक इंजीनियर था, उसने बोला कि भाई बात ये होती है कि जब आप टेस्टिंग करते हैं ना, टेस्टिंग के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि अगर एक मतलब टाइम पीरियड के अंदर आपकी व्हीकल 1000 किलोमीटर चलेगी, तो उसके बाद उसकी इंजन कैपेसिटी जो है ना वो चेंज हो जाती है, तब पता चलता है कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी है। तो उसके एक छोटे से पॉइंट्स ने वेंडर को मजबूर कर दिया कि उन्होंने उसकी वारंटी को वो कंपनसेट किया, और जो भी डैमेजेस थे वो उन्होंने पे किए, वेंडर्स ने पे किए। ओके, तो इस तरह के जो मतलब अकाउंट्स हैं ये डायरेक्टली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिट नहीं होते, इनको हम कहते हैं अनएसेन अकाउंट्स कहते हैं। सेकंड, कंपनी ये डिसाइड करती है कि वी हैव टू लॉन्च एन अदर प्रोजेक्ट इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल जो फंड्स होते हैं ना उसको अलग कर दिया जाता है। ओके, अब आपका सवाल ये भी आ सकता है कि सर जो फंड्स उसको हम रिजर्व में भी लेके आ सकते हैं, वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा वो इस प्रोजेक्ट के साथ अगर आपने इंटरलिंक नहीं किया तो उसको आप अनएसेन अकाउंट में लेके आएंगे। तीसरा, आमतौर पे जो सबसे ज्यादा मसला बना होता है किसका होता है, कस्टमर का, वेंडर का। वेंडर के साथ आमतौर पे पेमेंट्स के इश्यूज चल रहे होते हैं, कस्टमर के साथ भी इश्यूज चल रहे होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में जब आप कोई भी पेमेंट करते हैं उसमें हमेशा डिफरेंसेस जो स्टॉक एक्सचेंज क्या उसे कहते हैं, करेंसी एक्सचेंज का डिफरेंस लाजमी आते हैं। अब कंपनी ये डिसाइड करती है कि भाई हम कितना जो डिफरेंस उसको बेयर कर सकते हैं, उसको आप अनअसाइन्ड अकाउंट में लेके आते हैं। क्यों मिस्टर जाहिद, ऐसे ही ना, मतलब कि आप जब वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब बास का पेमेंट्स में डिफरेंस आ जाते हैं ना, यू बेटर नो, क्योंकि आप मार्च से इंटरनेशनल कंट्री में बैठे हुए, तो कंपनी डिसाइड करते चलो या मतलब कि अगर हमने इनसे इतने पैसे लेने थे तो 5-10 हज़ार अगर हमने कम ले लिया तो नो प्रॉब्लम, उसका आप एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको हिट नहीं करते। ऐसे ही है मिस्टर जाहिद? हाँ सर, एक क्वेश्चन है मेरा जी जी। इसी में। एक स्टैंडर्ड है IAS 37, प्रोविजंस कंटिजेंट एसेट एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज। उस ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम उसमें लेके जाते हैं और वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ ये वाली नहीं है जो आप बात कर क्योंकि रहे हैं ये ना, वारंटीज एंड रिजर्व। जी सर। वो इसमें आता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि कंपनी ये चाहती है कि आपने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, ये सर। वो जो प्रोजेक्ट अगर कंपनी अपनी डोमेन में लेके आती है फिर तो आप उसको कंटीजेंट लायबिलिटीज में उसको कंसिडर करते हैं, जो भी आप कंसिडर करना चाहते हैं, आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल ठीक कहता है। आप कंपनी चाहते हैं कि हम इसको एक साइड बिजनेस के तौर पर लॉन्च करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको अनएसेन अकाउंट्स में लेके आएंगे। क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसमें से फंड कहाँ से आएगा, वो ये सोर्स लेके जाएगा। मिस्टर जैद क्लियर है? मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं।
सर एक एग्जांपल दे दें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि इसको जिस हम कंटीजेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में लेते हैं, और जो R&D कॉस्ट होती है न्यू प्रोजेक्ट के लिए उसको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लेके जाते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कि अब हमने जो अपना कंपनी का जो हमारा जो बिजनेस है वो कौन से बेवरेजेस का। अब बेवरेजेस में दो चीज़ आती हैं, जूसेस और मिनरल वाटर, राइट, जो हमने इस बिजनेस में किया हुआ है। ओके, यस सर। अगर हम अपने इस बिजनेस की डेवलपमेंट या इसको एक्सटेंड करने के लिए जो भी पैसा लगाएंगे ना, वो सब का सब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में हिट होगा। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, अब हम ये डिसाइड करते हैं कि दुबई बेवरेजेस जो है वो डेयरी मिल्क का काम स्टार्ट करना चाहती है। अब डेयरी मिल्क और ये जो बेवरेजेस है इसको हमने अलग अलग बिजनेस मेंटेन करने, क्योंकि फ्रंट स्टेटमेंट बिजनेस की बनती है, ऐसी है ना। यस सर। तो बेवरेजेस, दुबई बेवरेजेस अलग हो जाएगा, दुबई डेयरी प्रोडक्ट्स DDP, वो एक अलग हमने बिजनेस को मेंटेन करने। उस बिजनेस के मेंटेनेंस के लिए जो हम सेपरेट अकाउंट्स को रखेंगे ना, वो अनएसएन अकाउंट्स में आएंगे, क्योंकि डिलीवरी का अलग होगा और बेवरेजेस का आपने अलग करना है, आपने दोनों को मिक्स नहीं करना। अब ये एग्जांपल होगी क्लियर? सर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की नेचर में आएगा फिर? नहीं, ये आप वो मेरे जो एक्सपेंसेस है वो तो आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लेके आते हैं ना, वो और चीज़, ये और चीज़ है। इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे कंपनी को तकरीबन 20 बिलियन का, सॉरी 20 मिलियन का, मतलब 20 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। अब कंपनी ये चाहती है कि 5 मिलियन जो है वो हम DX01 को देते हैं, और 15 मिलियन जो है वो हम एक नया सेटअप स्टार्ट करने जाएंगे, DX02 हमने उसके लिए रखना है। ओके, और जी आपने यहाँ पे सिर्फ 5 मिलियन शो करना है, बाकी 15 मिलियन यहाँ पे होगा। ओके, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? 20 मिलियन। 5 मिलियन यहाँ पे, 15 मिलियन, 15 मिलियन यहाँ पे होगा, और ये जो 15 मिलियन होगा ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिट नहीं करेगा। सर, फिर बैलेंस कैसे टैली होगा अगर हमने वो इतनी अमाउंट रिजर्व की है तो? बैलेंस आप उसमें वो लिख दें, मतलब कि उसको आप कैसे वो इसके आप क्या वो मतलब कि वो बनाएंगे, इसके सिनेरियो आप क्या बनाएंगे वैसे। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा, क्या आता है, ये इसके साथ चला गया, ये इसको आपने सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट रिजर्व, नहीं ये गलत हो गया, नहीं ये इसमें नहीं लेके आना था, ये गलत हो गया, और ये किसको लेके आना था, इनकम स्टेटमेंट में लेके आना था, नहीं मेरे को ठीक किया, सॉरी वो गैप आ गया था ना, तो मुझे लगा शायद अभी हमने किसी की कर दी। ओके, डन। अब नेक्स्ट क्या करना है कि इनकम स्टेटमेंट को ओपन करें। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आती हैं, क्रिएट आइटम्स, जी इनकम स्टेटमेंट क्रिएट आइटम्स, पहले क्या आएगा, इनकम और रेवेन्यू, देन एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के अंदर आप इसको क्रिएट करें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेटिंग, एडमिन। ये एडमिन हमने कौन कौन से किए थे याद है बॉयज? हमने डायरेक्ट किया है, इनडायरेक्ट किया है, और कौन सा किया था, चलो मुझे याद नहीं आ रहा। जो हमने ग्रुप अकाउंट ग्रुप्स में डिफाइन किए थे ना, सेम आपने यहाँ पे डिफाइन करने। सर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। थैंक यू। अच्छा, अब डायरेक्ट में कौन कौन से आते हैं, इसको सिलेक्ट करें, क्रिएट, अच्छा रेंट, और उसके अलावा और क्या आएगा, परचेजेस आपने ऐसे लिखने, RM DX1001, जो रॉ मटेरियल्स आपने यूज करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए,
मटेरियल नंबर 2, ये डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा हूँ, 3 and 4। सैलरी, लेबर 1000001, ओके। अच्छा, अब मतलब जितने भी, अब हम आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में आपके पास आ जाते हैं दो किस्म के एसेट्स हैं। कौन कौन से एसेट्स हैं? फिक्स्ड है एंड फिक्स एसेट, करंट एसेट। गुड, शाबाश, वेरी गुड, ब्रिलियंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में हमने कौन कौन से लेके आने? ग्रेट आइटम्स। अच्छा, मैंने जो एक बुक्स में माशाल्लाह से नौजवानों को मैं जब देखता हूँ, यूनिवर्सिटी के जो हालात देखता हूँ, इंतहाई दुख होते हैं और तरस भी आता है। कभी आपने देखा है कि भाई प्लांट जो है वो 2 लाख रुपए का प्लांट है, 3 लाख रुपए का प्लांट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? वॉइस सर डिपेंड करता है साइज ऑफ कंपनी पे। अच्छा, आप फिक्स एसेट के लिए ना, ये हमारे हमारे एक बहुत ही नौनिहाल और जबरदस्त किस्म के ऑफिशियल हैं। और सर ये समझ नहीं आया, ये जो आप खोले में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो आपने जो भी जो ओपन किया है, ये नहीं समझ आया मुझे। ये वाला, ये पिछला हाँ, एससीपी की बात करी। नहीं नहीं सर, ये जो आपने ओपन किया है, ये सामने जो खुला हुआ है सर। ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मेरी आईसाइट काफी ज्यादा वीक है, तो मुझे इसमें ये हो क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जरा। अच्छा, ये है एक बेसिकली कंपनी के अंदर जो प्लांट्स है ना, डिफरेंट जो प्लांट्स हैं, आप नजर आ रहे हैं आपको भी? यस सर। हमारी कंपनी है दुबई बेवरेजेस। अब दुबई बेवरेजेस के डिफरेंट प्लांट्स हैं। एसएस वाटर टैंक है, हमारे पास प्लांट है, और ये प्लांट 1 नाम दे दिए। बॉइलिंग प्लांट है, फिल्ट्रेशन प्लांट है, इंग्रेडिएंट्स प्लांट है, सर मिक्सिंग ये प्लांट एक्चुअल है। कंपनी है आपकी? नहीं, हमारे एक्चुअली नहीं, ये एक हमने ना एक एससीपी के ऊपर एक डमी कंपनी बनाई है। अच्छा 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 ओके, हमारी जो कंपनी थी ना, फैक्ट्री वो टेक्सटाइल की थी। अब चूंकि ये मतलब कि अच्छा अच्छा। पानी जो सब पीते ना, तो फिर मैंने उस हिसाब से वो कंपनी ली जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो कि भाई जूस कैसे बनते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट आपके पास हो ना, तो उस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना, उसकी कॉस्टिंग को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। इसलिए मैंने बेवरेजेस को चूज किया होता है ट्रेनिंग के लिए। ओके, अच्छा, तो हमारे पास ये प्लांट्स है, और ये जितने भी प्लांट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड एसेट। ऐसे ही ना मिस्टर जाहिद? यस सर, यस सर। यस सर, एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब आप लोगों ने क्या काम करना है, जितने भी यहाँ पे जो लिखना है, ये वाटर पंप पे लेवल, क्या इंडिकेशन है, इंडिकेटर है, बॉयलर है, सुपर हीटर है, फलां फलां फलां, जितने भी है ना, इन सब के आपने इक्विपमेंट्स को भी क्रिएट करना है, ये भी आपके फिक्स एसेट ही कहलाते हैं। ओके मिस्टर जैद, आई एम राइट? यस सर। और यस। अब आपने इनके जी अकाउंट्स को भी क्रिएट करना है, और इनके जी अकाउंट को क्रिएट करने के बाद इसको लिंक भी करना है। तो यहाँ पे आते हैं, प्लान क्या था? PLA1। अब मेरा प्लान क्या था मुझे भी नहीं पता, चलिए एनीवे। अच्छा, इसी तरह से फिर यहाँ पे आपने जितने भी प्लान्स मेंशन है वो आपने यहाँ पे इसको डिफाइन करने हैं। अच्छा, जब प्लान आपने डिफाइन किया, उसके बाद क्या काम करना है? सिलेक्ट एसएन अकाउंट, ये है जीएल अकाउंट, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। चार्ट ऑफ अकाउंट COAX। अच्छा जी, इसमें तो है नहीं, चलिए काम करते हैं हम इसको। यस मिस्टर जाहिद? सर इसमें हम पहले मेन कैटेगरी डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, उसके बाद प्लांट में फिर जाके प्लांट 1 2 3 करेंगे। वो भी आप कर सकते हो। इसको आप यहाँ पे रीड करो और यहाँ पे सिलेक्ट करें क्रिएट आइटम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बिल्डिंग।
बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग ठीक है। नहीं सर, बिल्डिंग, लैंड, लैंड। लैंड जी मतलब सर। क्या आमतौर पे वेयर हाउस ही आते हैं ना, वेयर जी। हाउस आ गया। और प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट अलग होता है, मशीनरी अलग होती है। प्लांट, मिस्टर अब्दुल्ला ऐसे ही है? जी जी सर, ऐसे ही है। परेशान होगी। अच्छा, क्या फर्क होता है बताइए जरा। नहीं सर, प्लांट बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ मशीन्स होती है जिसमें मल्टीपल मशीन्स होती हैं। गुड, और तो यानी इंटेलिजेंट, डिफरेंट मशीन्स कंबाइन होके एक प्लांट बना रही है। वेरी गुड वेरी गुड। व्हीकल कौन सी है भाई, ट्रक के, ट्रक सर एक नंबर क्या? मेन कैटेगरी होगी व्हीकल की, और उसके अंदर फिर ट्रक 1, ट्रक 2, ट्रक 3, इस तरह वो फिर आपने पता है क्या काम करने हैं, आपने जो है ना वो बनाने हैं। अच्छा, फर्दर 1 लेवल ओके, कर लेंगे आप हम इसको। आप आई थिंक आप ये चाह रहे होंगे, एक मेन कैटेगरी। मेन कैटेगरी, ओके वेरी गुड, सो इंटेलिजेंट माशाल्लाह से ही। अच्छा 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 अच्छा, फिर आप ये काम करें और ले, गलत हो गया। ठीक 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 ठीक, सर पहले लैंड आएगा, फिर बिल्कुल बिल्डिंग। हाँ नहीं, एक काम करते हैं लैंड में हमारी। ये इसको जी छप सर। के। अच्छा ओके बॉयज, फिक्स एसेट में एक बड़ी अच्छी सजेशन आई है, क्रिएट आइटम। इसमें हम सबसे पहले लैंड बनाते हैं, फिर बिल्डिंग बनाते हैं, फिर हम व्हीकल या प्लांट ले लें। प्लांट, प्लांट आएगा प्लांट, सर। व्हीकल, फर्नीचर एंड टूल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स। अच्छा, लैंड में आप आ जाएं, आप इसमें क्रिएट करें लैंड 1। अच्छा, ऐसे मिस्टर जेड यू वांट दिस, यस सर। ओके। अब तो इसको हम चेंज कर सकते हैं भाई, वो क्या लिखने हैं, टेक्स्ट क्या लिखना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यस सर। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भी आप जो है ऑफिस बिल्डिंग, हेड ऑफिस लिखते हैं, हेड ऑफिस। उसके बाद रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस। और कौन सा आता है, हेड ऑफिस आ गया, रीजनल वेयर ऑफिस, हाउस ऑफिस। रीजनल ऑफिस 1, रीजनल ऑफिस, ऑफिस 2। अच्छा, वो भी आप लिख सकते हैं। प्लांट्स में हम लोग आते हैं। अच्छा, प्लांट्स में क्या करने हैं, PLA1, प्लांट 1, प्लांट 2, आप इसको ना नाम दीजिएगा, ओके। प्लांट 3, प्लांट 4। अच्छा, हम इसी तरीके से आप आ जाओ व्हीकल, व्हीकल ये वैसे आपने काफ़ी अच्छा आइडिया दिया मिस्टर जाहिद, ब्रिलियंट, वेरी नाइस। थैंक यू सर। ट्रक, ट्रक नंबर कौन सा भाई, 1001, RWP KM 1001। अच्छा, उसके बाद और कौन सी है, ट्रक 2, ट्रक 3 एंड लैंड क्लोजर। अच्छा, फर्नीचर में हेड ऑफिस फर्नीचर, और ये रीजनल ऑफिस का आ जाएगा। सर स्पेलिंग रॉन्ग हो गया इस फर्नीचर के। फर्नीचर, किसकी, ऊपर वाले की, दोनों के सर हो गए। फर्नीचर, ठीक है अभी। जी सर। इसमें क्या किया मैंने, सर TURE। अभी भी ठीक नहीं है सर। नहीं सर, TURE, यार ठीक है। नहीं सर, FURNI।
TURE। यस सर, ऊपर वाला भी सब ठीक कर दें। NITURE। एफ नहीं सर, नहीं हुआ अभी। कौन सा ऊपर वाला नीचे वाला? NI, ऊपर वाला NI आएगा, FURNI। TURE। अब ठीक है। यस सर, अब ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, टूर्स में क्या क्या आएंगे? टूल 1, टूल 2। इक्विपमेंट्स में अब्दुल्ला जल्दी से नाम बताएं, कोई भी मशीन के नाम बताएं। सर इसमें आप वो लिखते हैं, लेथ मशीन लिख लें, ड्रिलिंग मशीन लिख लें। सर इसके लेथ भी मशीन। स्पेलिंग रॉन्ग हो गए इक्विपमेंट के। इक्विपमेंट स्पेलिंग क्या है? AC कौन सा ऊपर में है? EQUIP। यस सर, PMET पी के बाद ई नहीं आएगा सर। जी सर। सर वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हम? कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये ले। अच्छा, ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, PHE सर आएगा लेथ मशीन में। TH लेथ LATHE। अच्छा, इक्विपमेंट। सर काफी है, एक एक दो दो। अच्छा, ओके। अच्छा, अब इनके जिला अकाउंट्स हमारे पास बने नहीं हुए, तो जिला अकाउंट्स बना के फिर हमने यहाँ पर उनको असाइन करना है। अब असाइन करने का तरीका आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। अब जैसे रेंट है ना, रेंट इसको सिलेक्ट किया, देन असाइन अकाउंट, और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे COAX, अपना चार्ट ऑफ अकाउंट पुट करेंगे। रेंट यहाँ पे है, प्लीज़ चेक कीजिएगा रेंट कहाँ पे है। रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर मैंने बनाया था। अच्छा, ये एक मिनट है। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस में परचेज तो होगा कोई ना कोई। सर RM के नाम से है, मटेरियल के नाम से बने हुए हैं सर। ये तो नहीं है मटेरियल, रॉ मटेरियल। अच्छा, वॉइस यहाँ पे क्या लिखा जी हुआ सर, है? ये परचेज RMDX 100 परचेज यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो या तो हम इसको यहाँ पे चेंज रॉ कर सकते हैं, या मटेरियल। भी उधर चेंज कर सकते हैं। नहीं सर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चेंज करने की जरूरत है, उसको ठीक करना। अच्छा, ये कर दिया 2504। अब आपका ये जो है, ये आपका डेबिट भी होगा मटेरियल, और परचेज आपकी डेबिट भी होगी, आपकी क्रेडिट भी होगी। इसको आप सेव कर दें, ऐसे कर लें। अब सैलरीज आपने किस में बनाई है, और कोई है डायरेक्ट एक्सपेंस? सैलरीज हैं सर उसमें पड़ी। सैलरी किस में, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट में है सर ये हमने रेंट में एक रॉ मटेरियल ले लिया, ये तो परचेज में लेंगे। और गलत हो ये गया, वाला, हाँ गलत हो गया ये, इस पे जी सर। ये नहीं जी, नीचे सर, नीचे इधर। इधर। अच्छा जी सर। 504 ये आपका डेबिट भी होगा और ये आपका क्रेडिट भी होगा। अब ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया। ये सर। जी सर। अच्छा, इसी तरीके से सैलरीज, इसको सिलेक्ट किया, एसएन अकाउंट से आ जाए। सैलरीज कहाँ पे है, सैलरीज किधर है? COAX। अच्छा, सैलरीज किधर है भाई, ये किस में आते हैं? सर ये 500 अकाउंट है। 500 में सर। 500 ये। जी सर। अच्छा, 500। आम तौर पे सैलरीज क्या होती हैं? डेबिट ही होती है। ओके, अगर कहीं पे क्रेडिट करने की जरूरत हुई, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से आपने यहाँ पे जो मॉडल डिजाइन करने हैं, उसके जीएल अकाउंट्स क्रिएट करके फिर आपने उसको असाइन करने हैं। फिर आपकी जो एंट्रीज पोस्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके वो हिट होती जाएंगी। यस मिस्टर जैद, यू वांट टू से, यू वांट टू आस्क प्लीज। सर जब सर ये हमने सैलरीज में X001 लिखा, जो ये डिपार्टमेंट वाइज होगी या इंडिविजुअल वाइज?
यू मीन के डिपार्टमेंट में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉयज हैं, उनकी फिलिंग सैलरी का हो सकता है जी सर। मतलब कि जैसे कि डिपार्टमेंट में अगर 10 लोग हैं, उनकी सेम सैलरी से, तो आप डिपार्टमेंट को पे करते हो, ऐसे आप क्योंकि ये सर कहना चाह रहे हैं? इंडिविजुअल को करेंगे तो अगर आपके 5000 एम्प्लॉयज हैं तो ये तो 5000 टाइम्स हमें ऐड करना पड़ेगा। उसमें ना बहुत अच्छा आपका सवाल है। उसमें ये होता है कि आप ना एक ग्रुप बना लेते हैं, एम्प्लॉयज ग्रुप का एक फिलिंग बनता है, डिपार्टमेंट, लेबलिंग डिपार्टमेंट, इस तरह से करके सर। हाँ जी, हाँ जी, वो हम कर लेते हैं। उसमें ये देखना पड़ता है कि भाई आपके लेट से के अगर तो मतलब आपको पता है जिनका बेस सेम हो ना, बेसिक क्या उसे कहते हैं, पे स्केल सेम हो, फिर आप उनको एक ही ग्रुप में लेके आते हैं। हम इस पे स्केल की बेस पे उनकी ग्रुपिंग करते हैं। आपके पास क्या मेथड है, सर आप पे किस बेस स्केल पे तो करते हैं? सेम नहीं होता सर। नहीं, फॉर एग्जांपल के अब जैसे कि एक पाकिस्तान में सेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एसएपी यूज हो रहा है, तो हमने वहाँ पे क्या काम किया था कि उनके तकरीबन 15,000 के करीब एम्प्लॉयज थे पंजाब प्रोविजन में। तो हमने क्या काम किया कि भाई 1,000 एम्प्लॉयज इस स्केल में आते, उनकी सारी जो थी ना मतलब फैसिलिटीज जो भी है वो सब सेम थी। हमने पे स्केल वाइज उनको कैटेगराइज किया, मतलब सर उसको हमने बेवरेजेस कंपनी ओपन की और उसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में अब जैसे फॉर एग्जांपल फिलिंग डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे 20 एम्प्लॉइज हैं, तो हर एक का पे स्केल डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन एक्सपीरियंस। तो उसके लिए तो हमें हर एक का डिफरेंट करना पड़ेगा इस तरह से। आपके ख्याल में हम डिपार्टमेंट वाइज कर लें? सर डिपार्टमेंट वाइज कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह तो अगर 500 एम्प्लॉयज हैं तो 500 टाइम्स हमें ऐड करना पड़ेगा ये। ओके, नो प्रॉब्लम। आप एक काम कीजिए, ये इसका एक छोटा सा मॉडल बना के ना नेक्स्ट क्लास में आपने प्रेजेंट करने, ताकि हम उसको जो है आगे यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि अभी तो मतलब कि ओके सर। काफ़ी टाइम हो चुके हैं, और 50 मिनट के बाद जो होती है ना वो वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाती ना। और ये इंशाल्लाह आपका पॉइंट अच्छा है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू। इसको हम इंशाल्लाह लास्ट में इसमें कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह, बल्कि आपने इसमें लास्ट में करना है अगर हो सके तो। जो DX01 है इसको भी आपने थोड़ा सा डिफाइन कर लें, उसमें ही होगा, श्योर सर। उसमें ही होगा। ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये आपने डिफरेंट इसका वो ग्रुप क्रिएट करने, कहाँ पे क्या भाई, ओके सर। ये डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। यहाँ पे आप जो है सैलरीज, यहाँ पे मैंने लेबर लिखना, आप डिपार्टमेंट लिख दो। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर हम उनको, अगर सब डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं आप वो भी मेंशन कर दो, क्या ख्याल है? वेरी गुड जी मिस्टर सर। जाहिद, आई अप्रिशिएट यू मच, इट्स ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पे जो है FS00 में जितने भी आपके पास जीआर अकाउंट्स है ना, उन सबको आपने एक के साथ लिंक आउट कर दें। ओके, अच्छा, उसमें जो भी इश्यूज हों तो आपने मुझसे डिस्कस कर लें, और कोशिश करने कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ये तमाम अकाउंट्स असाइन हो जाएं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल लेजर के जो कंपोनेंट्स हैं, और होप्स हो कि चलो नेक्स्ट वीक में हम GL को कंप्लीट कर दें, और उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो है ना यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट एंट्री क्या होती है, फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट, ये अकाउंट्स, इसमें क्या होता है, और ये जो इसके अंदर ये डिफरेंट जो ऑप्शन हैं, हम इनको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? ओके बस, थैंक यू।